दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। जब से बिहार चुनाव के नतीजे आए हैं तब से हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों आज जो आपको मैं खबर दिखाने जा रहा हूं उसे देखकर यकीनन आप हैरत में पड़ जाएंगे। इससे पहले आपने ऐसी खबर नहीं सुनी होगी। दोस्तों जो खुलासा हुआ है ईवीएम को लेकर इस बार, उससे चुनाव आयोग में और सत्ताधारी पार्टी में एनडीए में भगदड़ सी मच गई है। ऐसा लग रहा है कि चोरी एकदम से पकड़ ली गई है और जो चुनाव आयोग है वो एकदम अवाक सा रह गया है। दोस्तों पूरी खबर आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। आप लोगों से अपील है कि ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा जिससे कि मुद्दा आपको आसानी से समझ में आए। बीच में वीडियो छोड़ेंगे तो मुद्दा समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप इस हेडलाइन को देखिए। 25,000 वोट हर ईवीएम में पहले से ही मौजूद था। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद आरजेडी ने किया सनसनीखेज दावा। दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है आज की। कहा जा रहा है कि 14 नवंबर को जब काउंटिंग हो रही थी तो उस समय काउंटिंग मशीन में पहले से ही 25,000 वोट मौजूद थे। और यह भी कहा जा रहा है कि जो 25,000 वोट थे वो एनडीए के खाते के थे। ऐसा नहीं है कि किसी भी सिंबल के वोट थे, वहां पर एनडीए के वोट थे, यानी वो बीजेपी के हो सकते हैं या वो एलजेपी के हो सकते हैं और कहा जा रहा है कि वो जेडीयू के भी हो सकते हैं। तो ये जो खुलासा है दोस्तों, इससे पूरे देश की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। आरजेडी के पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने ईवीएम पर आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि प्रत्येक वोटिंग मशीन में पहले से 25,000 वोट मौजूद थे। जगदानंद ने इसे देश का दुर्भाग्य बताते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आरजेडी का ऐसा हाल होगा। दावा यह भी किया जा रहा है कि जहां बैलेट से चुनाव हुए हैं वहां आरजेडी जीती है। आरजेडी नेता और मनेर से विधायक भाई वीरेंद्र ने भी जगदानंद के आरोपों का समर्थन किया और कहा कि ईवीएम में चोरी हुई और इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। वीरेंद्र ने इस बात पर जोर दिया कि जहां बैलेट से चुनाव हुए वहां उनकी पार्टी जीती, ईवीएम से हुए चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। तो यहां पर दो महत्वपूर्ण बातें दोस्तों, दो बड़ी बातें यहां पर कही जा रही है विपक्ष के तमाम नेताओं के द्वारा। पहली बड़ी बात यह है कि ईवीएम में पहले से ही, मशीनों में पहले से ही 25,000 वोट फीड कर दिए गए। और दूसरी बड़ी बात कही जा रही है कि जो बैलेट पेपर से जब काउंटिंग हो रही थी तो उस समय महागठबंधन आगे था, लेकिन जैसे ही ईवीएम खुली महागठबंधन के नेता हारने लगे, विपक्ष के तमाम नेता हारने लगे। तो ये दोस्तों अपने आप में बहुत सनसनीखेज खुलासा है। ऐसा खुलासा इससे पहले किसी भी नेता ने नहीं किया। अब बड़ा सवाल यह है कि जगदानंद साहब को ये खबर, ये बात, ये पता कहां से चली, और अगर इन्हें इतनी बड़ी जानकारी है तो फिर ये आखिर कैसे प्रूव करेंगे, इसको लेकर आगे लड़ाई कैसे लड़ेंगे। दोस्तों यहां एक चीज तो क्लियर है कि विपक्ष का हर एक नेता, कार्यकर्ता, पार्टी ये चाहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के साथ जो भी पार्टियां जुड़ी हुई हैं वो नहीं चाहती कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, वो ईवीएम से चुनाव चाहती है। और चुनाव आयोग भी चाहता है कि ईवीएम से चुनाव हो। चुनाव आयोग से जब पूछा जाता है कि बताओ ईवीएम से चुनाव क्यों हो, तो वो कहता है कि ईवीएम से जल्दी से चुनाव हो जाता है, जल्दी से नतीजे आ जाते हैं। ये नहीं बताता है कि 6 तारीख को वोटिंग होती है, 14 तारीख तक ईवीएम रेस्ट पर होती है। ये चुनाव आयोग नहीं बोलता। ये नहीं बोलता है कि सुबह 8 बजे जब मतगणना शुरू होती है तो फिर रात 10 बज जाते हैं अंतिम नतीजे आने में। ये चुनाव आयोग नहीं बोलता। चुनाव आयोग ये नहीं कहता कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए क्योंकि पूरी दुनिया में ईवीएम को बैन कर दिया गया है। ये चुनाव आयोग कभी नहीं कहता। और दोस्तों एक चीज आपको ये भी नोट करनी पड़ेगी कि विपक्ष के नेता जो आरोप लगा रहे हैं सिर्फ आरोप लगाकर बैठ जाते हैं। अभी 25,000 वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। प्रत्येक ईवीएम में 25,000 वोट पहले से ही सत्ताधारी पार्टियों के नेताओं के मौजूद थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि जहां जहां ये लोग हार रहे थे वहां वहां ईवीएम में सेटिंग की गई, इस तरह का आरोप लगाया गया है।
और ये आरोप दोस्तों कोई मामूली आरोप नहीं है, बहुत गंभीर आरोप है। और अगर आरोप लगाया गया है तो उसे साबित भी करना पड़ेगा। विपक्ष के नेताओं का ये कैरेक्टरिस्टिक देखा गया है कि वो आरोप तो लगाते हैं लेकिन उसे अंजाम तक नहीं पहुंचाते हैं। अगर वोट चोरी का आरोप लगाया, ईवीएम हैकिंग सेटिंग का आरोप लगाया, तो उसे आखिरकार अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाते? ये मामूली घटना है। इस मुद्दे पर तो अब तक आरजेडी को पटना से दिल्ली तक मार्च कर देना चाहिए था। विपक्ष के तमाम नेताओं को लामबंद हो जाना चाहिए था, क्योंकि जो लोग 150, 170 सीट का सपना देख रहे थे, 35 सीट में दोस्तों महागठबंधन सिमट गया और एनडीए के ऐसे ऐसे नेता जीत गए हैं। ऐसे ऐसे नेता दोस्तों जिन्हें कहा जा रहा था इनका हारना तो कंफर्म है। एक आंकड़ा इस समय दिया जा रहा है 1,22,000 वाला आंकड़ा, वो खबर तो आपने देख ली होगी। 5 से 6 विधायकों के ऐसे आंकड़े देखने को मिले हैं जिनको 1,22,000 से अधिक वोट मिला है और कहा जा रहा है कि गड़बड़ झाला तो किया गया लेकिन तरीके से नहीं किया गया, बुद्धि लगा के नहीं किया गया और आखिरकार चुनाव आयोग की चोरी पकड़ ली गई है। उस मुद्दे पर भी सोशल मीडिया में खास तौर से बवाल मचा हुआ है। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, सम्राट चौधरी 1,22,000, विजय सिन्हा 1,22,000, 408, 480, तो ये पूरी सीरीज है। 1,22,000 आप देख सकते हैं लगा है हर नेताओं के आगे। कहा जा रहा है कि इसमें भी गड़बड़ झाला हुआ है और अब जो खुलासा हुआ है कि ईवीएम में पहले से ही 25,000 वोट थे, ये दोस्तों मामूली बात नहीं है। अब अगर इस आरोप को लगाने के बाद विपक्ष के नेता ठंडे पड़ जाते हैं, मतलब इसका कोई समाधान नहीं होता है। अगर आरजेडी के पास कोई सबूत है तो वो तुरंत चुनाव आयोग तुरंत पहुंचे, क्योंकि दोस्तों इससे बड़ा घोटाला आज तक पूरे देश में नहीं हुआ। अगर जगदानंद की बात सही है तो, अगर आरजेडी के नेताओं की बात को सही मान लिया जाए तो इससे बड़ा घोटाला, ईवीएम घोटाला देश में कभी हुआ ही नहीं। बड़ा सवाल, राहुल गांधी क्या इसको लेकर आंदोलन करेंगे? क्या तेजस्वी यादव कोर्ट में जाएंगे? कहा जा रहा है कि कोर्ट में जाने की तैयारी है, लेकिन जब कोर्ट जाएंगे तो सीसीटीवी फुटेज की जरूरत पड़ेगी। सीसीटीवी फुटेज क्या चुनाव आयोग मुहैया कराएगा? दोस्तों एक रवैया देखने को मिला है चुनाव आयोग का, किसी भी मतगणना स्थल पर, किसी भी मतदान केंद्र पर अगर कहीं कोई धांधली होती है, किसी को शक है कि यहां पर दिक्कत आई है, अगर कोई उस मतगणना केंद्र या मतदान केंद्र का फुटेज मांगता है तो चुनाव आयोग उसे मुहैया ही नहीं कराता, तो फिर लड़ाई लड़ी कैसे जाए? कहा जा रहा है विपक्ष के पास 3 विकल्प हैं, कोर्ट में जाइए, सड़क पर आइए, चुनाव का बहिष्कार करिए। इसमें से विपक्ष क्या करेगा? आरोप लगाकर चुप हो जाएगा या सड़क पर उतरेगा? देखिए दोस्तों, पत्रकार का काम आरोप लगाना नहीं होता। पत्रकार का काम है खबरों को आप तक पहुंचाना, वो खबरें जिसे टीवी मीडिया नहीं दिखाता। खास तौर से एक भी खबर टीवी मीडिया ने ईवीएम से संबंधित नहीं दिखाई है। एक भी डिबेट 2014 के बाद ईवीएम को लेकर नहीं हुई है, और अगर हुई भी है तो उसमें विपक्ष की फजीहत कराई गई है कि विपक्ष तो बेवकूफ बना रहा है, विपक्ष तो खामखा आरोप लगा रहा है, ईवीएम से तो निष्पक्ष चुनाव होता है। इस तरीके से डिबेट दोस्तों टीवी मीडिया में हो रहे हैं। जब टीवी मीडिया इतने बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर मौन है तो फिर चुनाव आयोग क्यों नहीं मौन रहेगा? चुनाव आयोग को नहीं दिखता है कि हरियाणा से कुछ लोग गए बिहार वोट डालने। दोस्तों वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से एक खेप पहुंची थी और इसको लेकर वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल भी डिबेट कर रहा है। चुनाव आयोग की किरकिरी हो रही है लेकिन चुनाव आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चुनाव आयोग का क्या बोलता है? चौथा ही पॉइंट है कि आप वोटर को उसके घर से पोलिंग बूथ तक नहीं ला सकते गाड़ी में। और यहाँ तो हरियाणा से भेजे जा रहे हैं ट्रेनों में भर के। हरियाणा से भेजे जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें बीजेपी ने दिया, उस पर बचाव कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं खत्म हो गया। तो वही कह रहा हूँ कि पूरे देश में चल रही है स्पेशल ट्रेन। तो ये क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं है? सीधे सीधा। जा रहे। और ये एक तरीके से शर्म की बात है कि चुनाव आयोग जो ये कह रहा है हमने सफाई कर दी, उस सफाई के बावजूद ये हाल है। कहाँ जा रहे हो भाई साहब? बिहार जा रहे हो? भारतीय जनता पार्टी भेज रही है। टिकट किसने कटवाई है? बीजेपी ने टिकट। जी सभी की टिकट बीजेपी ने कटवाई है। क्या करने जा रहे हो? तो इतने सारे सबूत विपक्ष के पास हैं, अब विपक्ष क्या करेगा? कोर्ट जाएगा, सड़क पर उतरेगा या फिर चुनाव का बहिष्कार करेगा? दोस्तों आपको क्या लगता है विपक्ष को क्या करना चाहिए?
या सिर्फ आरोप ही लगाता रहेगा? राय जरूर दें और साथ में यह भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।